गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 11 के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्केन और एल्कीन के बाद एल्काइनों का। और आप यह जान पाए कि एल्काइन त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं और इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 रहता है। इस सजातीय श्रेणी का पहला सदस्य एसिटिलीन है, तो इसे एसिटिलीन सजातीय श्रेणी भी कहते हैं। इस सजातीय श्रेणी में जितना अध्ययन कर लिए एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराते हैं। नॉमनक्लेचर, नामकरण। त्रिबंधयुक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के नामकरण की दो पद्धतियों में कॉमन सिस्टम में एसिटिलीन का व्युत्पन्न मानकर नामकरण किया जाता है। मेथिल एसिटिलीन, एथिल एसिटिलीन, डाईमेथिल एसिटिलीन या एथिल मेथिल एसिटिलीन। और IUPAC सिस्टम में वर्ड रूट में आइन YNE प्राथमिक अनुलग्न जोड़कर नामकरण किया जाता है। एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, इस तरह से। आइसोमेरिज्म, समायोता का अध्ययन किया गया और आप जान पाए कि एल्काइनों में दो प्रकार की समायोता पाई जाती है, चैन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म में कार्बन की श्रृंखला में अंतर के कारण गुणों में भिन्नता पाई जाती है और पोजीशन आइसोमेरिज्म में त्रिबंध की स्थिति में भिन्नता के कारण गुणों में अंतर पाया जाता है। फिर इसी में अध्ययन किया गया था संरचना, और आपके मन में आ गया होगा कि त्रिबंध युक्त कार्बन पर sp संकरण पाया जाता है। ज्यामित आकृति सरल रेखी और बंध कोण 180 अंश रहता है। फिर इसी में अध्ययन किए थे रिएक्टिविटी का, क्रियाशीलता का, और आप जान पाए थे कि सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं एल्कीन, उससे कम एल्काइन और सबसे कम एल्केन। लास्ट में इसमें अध्ययन किया गया था एसिडिटी का, और आप जान पाए थे अम्लीयता का। एल्काइन में हाइड्रोजन परमाणुओं का धातु परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, जिसके कारण विस्थापनशील हाइड्रोजन के कारण ये अम्लीय गुण दर्शाते हैं। लेकिन इनकी अम्लीयता कितनी होती है तो आपको तुलना के लिए बताए थे। जल की तुलना में कम अम्लीय एल्कोहल की तुलना में कम अम्लीय एल्काइन से कम एल्कीन और सबसे कम एल्केन। चलिए बनाने की विधियों का अध्ययन करते हैं, और बनाने की जो विधियां अध्ययन करेंगे वो एसिटिलीन की, क्योंकि एसिटिलीन के बनाने की जो विधि है वो प्रतिनिधि है, सभी के लिए वही विधि है। तो हम लोग एसिटिलीन को उदाहरण में लेकर इसी के बनाने की विधियों का अध्ययन करेंगे। एक तरीका है कैल्शियम कार्बाइड की जल से क्रिया द्वारा। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 एक ठोस पदार्थ है और इसकी जल से क्रिया करा दें तो ठंडे में ही चूना बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और एसिटिलीन गैस मुक्त होती है। कैल्शियम कार्बाइड की जल से क्रिया में चूना बनता है, बुझा चूना, और एसिटिलीन गैस मुक्त होती है। एक तरीका है एथिलीन डाइब्रोमाइड CH2Br एथिलीन डाइब्रोमाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म कर दे तो ऐसी स्थिति में एसिटिलीन बनेगा, और एसिटिलीन के बनने में 2 हाइड्रोजन 2 ब्रोमीन का पृथक्करण हुआ। यह अवक्रिया विहाइड्रोहाइलोजनीकरण कहलाती है। तो जब एथिलीन डाइब्रोमाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तो KOH का एक अणु एक H एक Br को लेकर पृथक होता है। 2 अणु हैं तो 2H 2 Br लेकर पृथक हो जाएंगे और एसिटिलीन बनेगी। यह क्रिया विहाइड्रोहाइलोजनीकरण कहलाती है। एक तरीका है एसिटिलीन टेट्राब्रोमाइड CHBr2 को जिंक धातु के साथ गर्म कर दें तो एसिटिलीन बनती है। इसमें जिंक का एक परमाणु 2 ब्रोमीन परमाणुओं के साथ पृथक होता है। ये विहाइलोजनीकरण क्रिया कहलाती है, विहाइलोजनीकरण। एक तरीका है फ्रॉम क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म या फ्रॉम हाइलोफॉर्म।
और ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है जब क्लोरोफार्म या आयोडोफार्म को रजत चूर्ण, सिल्वर डस्ट, एजी चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। क्या होता है जब क्लोरोफार्म या आयोडोफार्म को रजत चूर्ण यानी सिल्वर डस्ट के साथ गर्म किया जाता है, तो आपको लिखना है एसिटिलीन गैस बनती है और समीकरण ये है 2CaCl3 ये क्लोरोफार्म है प्लस 6Ag ये सिल्वर डस्ट है, गर्म करेंगे बनेगा 6AgCl, एसिटिलीन बनेगी। अब यदि क्लोरोफार्म ना हो आयोडोफार्म हो CH3 तब भी समान अभिक्रिया है 2CH3 प्लस 6Ag बनेगा 6Agi सिल्वर आयोडाइड प्लस C2H2। अगला तरीका है बर्थोले संश्लेषण, बर्थोलेट सिंथेसिस, बर्थोले संश्लेषण। इसमें सीधे कार्बन और संयोग के द्वारा एसिटिलीन बनाई जाती है। 2500 डिग्री सेल्सियस ताप पर कार्बन और हाइड्रोजन 2C प्लस H2 संयोग करके बनाते हैं C2H2। बर्थोले ने किस तरह से संश्लेषण किया था इसको समझें। ये कांच का एक बल्ब है, कांच का एक बल्ब है और इसमें भेज रहे हैं हाइड्रोजन गैस और कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड हैं, कार्बन इलेक्ट्रोड, और इन्हें बैटरी के धन और ऋण सिरे से जोड़कर आर्क उत्पन्न करते हैं, चिनगारी वैद्युत आर्क। इस आर्क का ताप रहेगा 2500 डिग्री सेल्सियस, 2500 से 3000 के मध्य रहेगा। और जब इधर से हाइड्रोजन भेजेंगे तो आर्क से कार्बन के कण बाहर आएंगे और ताप उत्पन्न होगा 2500, कार्बन के कण हाइड्रोजन भेज रहे हैं, हाइड्रोजन और टेम्परेचर 2500 दोनों संयोग करके बना लेंगे C2H2। ये कहलाता है बर्थोले संश्लेषण। एक तरीका है कोल्बी सिंथेसिस या कोल्बी प्रोसेस, कोल्बी विधि। सोडियम या पोटेशियम लवण हो मैलिक एसिड का या फ्यूमेरिक एसिड का, पोटेशियम फ्यूमेरेट या मैलिएट या सोडियम फ्यूमेरेट मैलिएट के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराएं तो पहले ये K+ और ऋणायन में टूट जाता है और ऋणायन धन आवेशित इलेक्ट्रोड एनोड पर एकत्र होते हैं, आवेश को त्याग देते हैं, एसिटिलीन बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो ये बर्थोले संश्लेषण कहलाती है। कॉमर्शियल प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, इसके बनाने औद्योगिक निर्माण की विधि और लैब मेथड। ये लैब मेथड है, लैब मेथड प्रयोगशाला विधि। लैब मेथड में कैल्शियम कार्बाइड की जल से क्रिया द्वारा इसको बनाया जाता है और कॉमर्शियल प्रिपरेशन में भी कैल्शियम कार्बाइड की जल से क्रिया द्वारा इसको बनाया जाता है। समान अभिक्रिया है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि प्रयोगशाला में कैल्शियम कार्बाइड चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध जल से क्रिया कराएंगे एसिटिलीन निकलेगी, लेकिन औद्योगिक उत्पादन में कैल्शियम कार्बाइड शुद्ध होना चाहिए। अगर शुद्ध नहीं रहेगा तो विस्फोट हो जाएगा, इसलिए शुद्ध कैल्शियम कार्बाइड की जल से क्रिया द्वारा एसिटिलीन बनाते हैं। और शुद्ध कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनेगा? शुद्ध कैल्शियम कार्बाइड बनाया जाता है चूना पत्थर CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कोक 3C, इस मिश्रण को, चूना पत्थर और कोक के मिश्रण को 3000 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करते हैं तो बनता है शुद्ध कैल्शियम कार्बाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जो शुद्ध कैल्शियम कार्बाइड बना है इसकी जल से क्रिया करा देंगे तो बन जाएगी एसिटिलीन गैस। और हम आपको बता रहे हैं, चाहे तो आप देख लें, वेल्डिंग की दुकानों पर एसिटिलीन का औद्योगिक उत्पादन होता है। उसमें इस तरह का एक उपकरण आप देखे होंगे, वो ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला होती है। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला यानी जो वेल्डिंग की लौ निकलती है उसमें इसका मिश्रण जलता है। एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिश्रण जलाएं तो जो लौ उत्पन्न होगी उसका टेम्परेचर 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस ताप होता है और इसी ताप के कारण धातुओं को काटने जोड़ने में प्रयोग किया जाता है।
आप गैस वेल्डिंग की दुकान पर इस तरह का उपकरण देख सकते हैं। अब आप ध्यान पहले नहीं दिए थे, अब ध्यान दीजिएगा। एक इस तरह से लोहे का एक टैंक रहता है, इसमें जल भरा रहता है, इसमें जल भरा रहता है, और इसमें एक दूसरा सिलेंडर उल्टा इस तरह से, इस प्रकार से स्थित रहता है कि वायुरुद्ध तरीके से ऊपर नीचे गति कर सकता है। जो ऊपरी सिलेंडर है इसमें नीचे एक तार की जाली लगी होती है, तार की जाली लगी होती है, और इसमें कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े भरे होते हैं। किसमें? तार की जाली में कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े भरे होते हैं। और टैंक में क्या भरा हुआ है? H2O। और इसमें क्या भरा है जाली के अंदर? CaC2। तो जब कैल्शियम कार्बाइड की जल से क्रिया होगी तो एसिटिलीन गैस बनेगी, ये गैस इसमें भरेगी, एसिटिलीन गैस। तो दाब के कारण ये सिलेंडर ऊपर उठेगा, और ऊपर टोटी लगी रहती है, इधर से गैस बाहर निकलती है, इधर से निकलेगी C2H2। अब ये सिलेंडर धीरे धीरे जैसे गैस दाब के कारण ये ऊपर उठेगा, और जब ऊपर उठने पर जाली का संपर्क जल से टूट जाएगा तो कैल्शियम कार्बाइड और जल से संपर्क हट जाएगा, गैस का बनना बंद हो जाएगा। आप जब गैस प्रयोग करेंगे, इसकी टोटी को खोलकर गैस को बाहर निकालेंगे, इसकी टोटी को खोलेंगे और गैस को बाहर निकालेंगे, तो जब दाब घटेगा तो फिर से यह सिलेंडर धीरे धीरे नीचे आएगा, और नीचे आने पर पूरा जल से संपर्क हो जाएगा, फिर से गैस बनेगी, फिर ये ऊपर उठ जाएगा। जब गैस प्रयोग करेंगे तो फिर नीचे आ जाएगा, फिर से बनने लगेगा। जब गैस दाब बढ़ेगा और प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ऊपर उठ जाएगा, तो बनना बंद हो जाएगा। ये ऑटो प्लांट है, और नीचे इसमें एक टोटी लगी रहती है जिससे बीच बीच में चूना बाहर निकाल लेते हैं। तो ये ऐसा उपकरण आप गैस वेल्डिंग की दुकान पर देख सकते हैं, और उसमें एसिटिलीन का औद्योगिक उत्पादन होता है। तो प्यारे बच्चों, बनाने की विधियों का अध्ययन एल्काइनों का समाप्त हुआ। इसके भौतिक और रासायनिक गुणों की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।